जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। पीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की नवीन मंत्रिपरिषद के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके सहित जो सभी मंत्री बने हैं, उनको क्या-क्या आवंटन किया गया है विभाग, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जैसे मंत्रियों ने अपना विभाग लिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या घोषणा की है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। इसका पीडीएफ कोशिश करेंगे हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे। अदरवाइज जो भी बैच में आप लोग हैं ऐप में अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे करंट अफेयर वाले सेक्शन पे आप उस पे देख सकते हैं। पर्टिकुलरली वीडियो भी वहाँ पे हम लोग अपलोड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करेंगे तो सबसे पहले कुछ एक अलग केस हुआ है। जैसे कभी भी क्या होता है, सबसे पहले नीचे वाली लाइन पढ़िएगा। ओके, आर्टिकल 164 का एक क्या बताता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ओके, ये बेसिक से एकदम चीज होता है कि कभी भी किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है उसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, और उसके बाद राज्यपाल जो है मुख्यमंत्रियों की सलाह पे आपका क्या करते हैं, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन है, विष्णुदेव साय जी है। तो विष्णुदेव साय जी ही जो है जाके बताएंगे राज्यपाल को कि मुझको पर्टिकुलरली मेरे साथ काम करने के लिए ये मंत्री चाहिए, और उन मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। मंत्रियों को कौन सा विभाग देना है ये काम राज्यपाल नहीं करते हैं, ये काम किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। तो पहली बार अपने राज्य के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई चुनाव जीतने के 26 दिन बाद भी मंत्रियों को विभाग मिले हैं। अदरवाइज क्या होता था, पहले की सरकारें जैसे थी, रमन सरकार की बात कर लीजिए, भूपेश बघेल की सरकार की बात कर लीजिए, 7 से 10 दिन एज यूजुअल था जिसमें आपका मंत्रियों को विभाग बांट दिए जाते थे। जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है चुनाव से रिलेटेड, सबसे पहली डेट आएगी 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को क्या हुआ था, चुनाव के परिणाम आए थे, रिजल्ट आया था, जिसमें 54 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी। मेजोरिटी अपने यहाँ कितनी है, मिनिमम किसी को भी अगर 46 सीट मिल जाती, क्योंकि 90 अपने यहाँ सीटें हैं, तो अगर आपको 46 सीटें मिल जाती है तो 46 सीट पे आपकी सरकार बन जाएगी। तो बहुमत की सरकार थी। 10 दिसंबर को, मतलब 7 दिन लगा विधायक दल का नेता चुनने के लिए, और विधायक दल का नेता किसको चुना गया, विष्णुदेव साय को चुना गया। ये भी समझ लीजिएगा क्या होता है, जैसे भाजपा ने 54 सीटें जीती ना, तो 54 लोग मिलकर अपनी एक मीटिंग बुलाए और उन्होंने चुना एक नेता कि हम इसको जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो विधायक दल का नेता होगा वही जाएगा अपना क्या दावा करने कि मुझको सरकार बनानी। तो 10 दिसंबर को विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय को बनाया गया। उन्होंने दावा किया राज्यपाल के पास कि मेरे पास बहुमत है, मैं सरकार बनाना चाहता हूँ। तो 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय को जो है आपका सीएम की पद शपथ दिला दी गई, और दो डिप्टी सीएम बनाए गए जो आपको अरुण साव और विजय शर्मा देखने को मिलेंगे। अब डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री का पद जो है संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है, राजनीतिक कारणों से इसको दिया जाता है। ये एक छोटी सी बात ध्यान देने वाली रहेगी। विष्णुदेव साय जी को क्या किया गया, सीएम बनाया गया उसके साथ 13 दिसंबर को। अगर पिछली सरकार की बात करेंगे तो उसके पहले जो भूपेश बघेल सरकार थी, उन्होंने भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर को अपना मंत्री पद का शपथ लिया था, मुख्यमंत्री पद की। 22 दिसंबर को क्या होता है, 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, जिसमें एक मंत्री को रोका गया था। ओके, अभी वर्तमान में 12 मंत्री हैं, 22 तारीख को 9 मंत्रियों को शपथ दिला। तो देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपके राज्यपाल करते हैं। तो 13 दिसंबर को हमारे मुख्यमंत्री जो है नियुक्त हुए, ध्यान रखना, इलेक्टेड नहीं होता सीएम, सीएम को जो है नियुक्त किया जाता है। ओके, 22 दिसंबर को आपके मुख्यमंत्री जो है 9 मंत्रियों को आप बाकी जो शपथ दिलाते हैं 22 दिसंबर को, और उसके बाद 29 दिसंबर को साय सरकार के मंत्रियों को विभाग का बंटवारा हुआ है। ओके, आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 30 दिसंबर है, तो आज जो है मतलब कल की डेट में विभाग का बंटवारा हुआ है, पोर्टफोलियो आया है, किस किस मंत्री को कौन कौन से विभाग मिलेंगे। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री होते हैं। अब संविधान क्या बोलता है कि किसी भी राज्य में मंत्री कितने बन सकते हैं, तो आपका जितनी भी विधानसभा है उसका 15%। ओके, तो विधानसभा का 15% आप मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री के साथ मंत्री बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, मैक्स टू मैक्स अपने यहाँ मंत्री बन सकते हैं 13। मिनिमम कितने बन सकते हैं किसी भी राज्य में, 12 मंत्री बन सकते हैं। तो वर्तमान में हमारे पास 12 मंत्री हैं। एक मंत्री का विभाग या एक मंत्री का पोस्ट अभी भी खाली है। ओके, हो सकता है इसमें किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए, मुझको भी बना सकते हैं। बस करना क्या है, मुझको 6 महीने के लिए मैं मंत्री बन सकता हूँ, उसके बाद मुझको चुनाव जीतना है। या किसी को भी मंत्री बनाते हैं तो वो वहां पे क्या रहता है, आपका 6 महीने तक बिना सदन का सदस्य बने रह सकता है। ओके, ये चीज ध्यान देने वाली रहेगी। अभी 12 है, एक मंत्री का पद खाली है, इन फ्यूचर वो हो सकता है। अब जो मंत्रालयों का बंटवारा है कौन कर रहा है, मुख्यमंत्री। अभी जो डेट आई है, अभी जो आपने आपके पास डाटा आया है, उसके अकॉर्डिंग जो मंत्री है उसको हम लोग देखेंगे। कई बार क्या होता है कि मुख्यमंत्री जो है ना, मंत्रियों के विभागों को चेंज भी कर देता है, तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होगा तो भी हम लोग बात करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मुख्यमंत्री का जो आपका मंत्रिपरिषद बन रहा है, ओके, उसमें अगर ध्यान से देखेंगे ना,
तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन्होंने 5 मतलब पहली बार विधानसभा में जो चुनाव जीते हैं, उनको मंत्री बनाया है। इसके पहले उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है विधायक बनने का भी। इन्होंने इस बार का चुनाव जीता और डायरेक्ट उनको मंत्री बना दिया गया। जैसे सबको आप लोगों को नाम पता होगा ओपी चौधरी। ओपी चौधरी जी को भी ऐसे किया गया है। पहली बार विधानसभा में जा रहे हैं वो और उनको क्या किया जा रहा है, आपका मंत्री पद दे दिया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। बाकी विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट का वीडियो जो है वो गौरव सर लेके आएंगे, या हो सकता है मैं लेके आऊं, उसका भी पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी है तो इसको ध्यान से रखिएगा। पहला, राज्यपाल देंगे आपका, मंत्री को मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे। मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे, जो कि आपकी शपथ हुई 22 दिसंबर को। ओके, इसके बाद क्या होता है, विभागों का बंटवारा कौन करता है, मुख्यमंत्री करते हैं। और विभागों में अगर चेंज भी करना है तो कौन करेंगे, मुख्यमंत्री। अगर बात करेंगे मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है तो 5 साल मत लगाइएगा, ये होगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। जिस समय राज्यपाल को लगेगा कि कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है, उससे वो इस्तीफा ले सकते हैं। ओके, मतलब उसको बर्खास्त कर सकते हैं या फिर इस्तीफा ले सकते हैं। ये संविधान पे लिखा है। राजनीतिक तौर पे जाएंगे, वास्तविक तौर पर तो अगर मुख्यमंत्री को लगता है कोई मंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेगा आप इस्तीफा दे दो। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जिस चीज को हम लोगों को समझना है, कौन कौन से मंत्री को क्या क्या विभाग दिया गया है और इसके अलावा क्या घोषणा हुई है उससे रिलेटेड। ओके, कि इन फ्यूचर इनकी प्लानिंग क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन विभाग है, खनिज विभाग है, इसके अलावा ऊर्जा विभाग है, जनसंपर्क विभाग है, वाणिज्यिक कर या आबकारी, यहाँ पे आजकारी हो गया, इसको आबकारी कर लीजिएगा, आबकारी विभाग है, परिवहन विभाग है। और ऐसे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किए जाए वो होते हैं। तो जैसे सेम केंद्र सरकार में होता है वैसे राज्य सरकार में होता है। अगर कोई विभाग है जो किसी मंत्री को नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट वो मुख्यमंत्री के पास आएगा। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग, जनसंपर्क, वाणिज्य कर, परिवहन विभाग आपको देखने को मिलेगा। पहली बार ऐसा भी हुआ है आई थिंक छत्तीसगढ़ के इतिहास में कि कोई मुख्यमंत्री अपने पास वित्त विभाग नहीं रख रहा है। इनके द्वारा घोषणा क्या की गई है, तो भ्रष्टाचार विरोधी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत एक सेल का गठन किया जाएगा। मासिक ट्रेवल अलाउंस, कॉलेज में आने जाने वाले लोगों को राशि दी जाएगी। ओके, अगर कोई कॉलेज में अप डाउन करे तो उसको मासिक या मंथली ट्रेवल अलाउंस मिलेंगे। फिर हमारे उप मुख्यमंत्री की बात आएगी, वो है अरुण साव जी। तो इनको विभाग दिया गया है लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विधि और विधायी कार्य विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग। ध्यान रखिएगा, विभाग पे ही अपने को ध्यान देना है। जो घोषणा है आप चाहो तो उसको एक बार का मिस कर सकते हो, छोड़ सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, घोषणा इन्होंने क्या की है, 2 साल के अंदर हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। ओके, नल से कनेक्शन करना मतलब दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर रायपुर, नया रायपुर और दुर्ग भिलाई का विकास करेंगे। ओके, एनसीआर बोले तो नेशनल कैपिटल रीजन। फिर आते हैं हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री जो कि है विजय शर्मा। इन्होंने क्या बोला है कि इनके पास विभाग क्या है, गृह एवं जेल। ओके, होम मिनिस्ट्री इनके पास गई है। पंचायत और ग्रामीण विकास इनके पास गया है। तकनीकी शिक्षा और रोजगार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ये इनके पास आता है। ओके, इनकी घोषणा क्या है, तो जो भी पीएम आवास के लंबित 18 लाख घर है इनका निर्माण पूरा किया जाएगा। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बोल रहे हैं करवाएंगे, इसको पकड़ना है ना सरकार को, अगर नहीं करवाते तो पीएससी घोटाले की जांच करवाएंगे। ओके, और हर जिले में आपका महिला थाने बनेंगे। ओके, इसके अलावा फिर ब्रिजमोहन अग्रवाल आते हैं जिनके पास स्कूल शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा संसदीय कार्य विभाग है, धार्मिक न्याय और धर्मस्व विभाग है, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग है। घोषणा क्या होती है, तो 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। हर लोकसभा में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट बनेगा और 5 शक्तिपीठों को जोड़ा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं केदार कश्यप के पास। तो उनके पास है वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ओके, इसके अलावा जल संसाधन विभाग, कौशल विभाग, इसके अलावा सहकारिता विभाग। इनके द्वारा घोषणा क्या की गई है, तेंदु पत्ते का संग्रहण 5500 रुपए प्रति मानक पूरा करेंगे। पहले ये मेरे ख्याल से 4000 था, है ना, अब इसको बढ़ाने की बात चल रही है। 5 लाख वनाधिकार पट्टे भी जो है वो दिए जाएंगे। चलिए, ओपी चौधरी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड नाम थे ये, है ना, चुनाव के बाद। इनके बारे में बात करेंगे, वित्त विभाग मिला है। ध्यान रखिएगा, आई थिंक इनके पहले जितने मुख्यमंत्री अपने यहाँ हुए हैं, अगर कहीं पे करेक्शन होगा तो उसको कर लीजिएगा, बट फिर भी जितने भी मुख्यमंत्री हुए सब वित्त विभाग अपने पास रखते थे। इस बार जो है वित्त विभाग दिया गया है ओपी चौधरी को। इनका बैकग्राउंड भी देखेंगे तो कलेक्टर रहे हैं, तो मे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। इससे और क्या चीजें समझ में आती है, इन फ्यूचर जब आप देखोगे फरवरी मार्च के महीने में जो छत्तीसगढ़ का बजट आएगा ना, इस बार मुख्यमंत्री की जगह ओपी चौधरी जी पेश करेंगे। ओके, क्योंकि जो बजट पेश करने की बात काम होता है वो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनको दिया गया है वाणिज्यिक कर विभाग।
आवास एवं पर्यावरण विभाग, योजना और आर्थिक सांख्यिकी विभाग। ओके, पूरा स्टेटिस्टिकल डाटा इनको दे दिया गया है। आपने कलेक्टर बन के जो जो काम किया आप करके दिखाओ यहाँ पे। ओके, मंत्रालय घोषणा क्या की गई है, तो प्रदेश के अंतर्गत जो केंद्र के समान डीए जो है मिलेगा, प्रदेश के कर्मचारी जो है उनको केंद्र के समान डीए मिलेगा। चिट फंड में फंसी राशि को ये वापस कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं, राम विचार नेताओं की बात करेंगे। तो आदिम जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति विभाग, ओके, मतलब एसटी एससी विभाग। वहीं पे जो हम लोग आर्टिकल 164 का एक बोलते हैं ना, उसी में ये भी चीज लिखी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य और भी अलग अलग राज्य है, वहां पर एक जनजाति मंत्री रखना है आपको, ये फिक्स है। मुख्यमंत्री के साथ साथ एक जनजाति मंत्री रहेगा। ओके, तो आदिम जाति या अनुसूचित जाति विभाग दिया गया है, पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक विकास विभाग, कृषि विकास विभाग और किसान कल्याण विभाग दिया गया है। अब किसानों से चिड़ी घोषणा क्या की गई थी, तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ के उससे धान जो है 31 रुपए प्रति क्विंटल जो है खरीदी होगी। यहाँ पे कुछ कुछ मिसप्रिंट है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा। ओके, तो 1 क्विंटल से आपका, अगर आपके पास अगर 1 एकड़ खेत है तो उसमें धान खरीदी होगी अब 21 क्विंटल। पहले कितना रहता था, पहले आई थिंक 15 क्विंटल था, उसको बढ़ा के 21 किया गया है। और धान का समर्थन मूल्य भी बढ़ाकर 3100 रुपए बोल रहे हैं कि हम लोग 3100 रुपए में खरीदेंगे 1 क्विंटल धान। ओके, चलिए फिर आते हैं लखनलाल देवांगन जी, इनको मिला है वाणिज्य और उद्योग विभाग, इसके अलावा श्रम विभाग। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो कीर्ति योजना में युवाओं को 50% सरित डी के साथ ब्याज मुक्त ऋण देंगे, ये बोल रहे हैं। लक्ष्मी रजवाड़े क्या बोलती हैं, इनको डिपार्टमेंट क्या मिला, महिला बाल विकास। देखो अभी तक जितने भी मंत्री आए हैं ना, 12 मंत्रियों में केवल एक महिला मंत्री है। बाय डिफॉल्ट आप महिला बाल विकास डालिएगा उन्हीं के पास। समाज कल्याण विभाग है, महतारी योजना में विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देंगे। ये घोषणा हुई थी चुनाव के पहले, आप लोगों को पता होगा ना कि प्रति महिला 1,000 रुपए मासिक देंगे विवाहित महिलाओं को, तो उसके लिए योजना का नाम रख दिया गया महतारी योजना। ओके, उसके तहत 12,000 रुपए सालाना दिया जाएगा और नमो पोषण योजना भी शुरू की जाएगी। चलिए इसके अलावा यदि बात करेंगे तो दयालदास बघेल जी हैं, जिनको खाद्य और नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग मिला है। गरीब परिवारों को और महिलाओं को 500 रुपए गैस सिलेंडर दिया जाएगा, ये बोल रहे हैं। ओके, चलिए धान उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम, चिकित्सा शिक्षा और 20 सूत्री कार्यक्रम, इन चीजों का आपका विभाग दिया गया है। टेकराम वर्मा जी की बात आएगी, टंकराम वर्मा जी की, तो खेलकूद और युवा कल्याण विभाग दिया गया इनको। राजस्व और आपदा संबंधी विभाग दिया गया है। घोषणा की बात करेंगे तो जिला स्तरीय खेल अकादमियों की स्थापना करना और प्रांतों संभाग में बहुउद्देशीय स्टेडियम बनाना, ये इनकी घोषणा है। तो इतने हमारे मंत्री हैं, इन सभी मंत्रालयों का एग्जाम के हिसाब से आपको पोर्टफोलियो या आपको विभाग याद रखना पड़ेगा। घोषणा आपको याद रखना है किस हिसाब से कि क्या क्या हो सकता है। मे बी इन फ्यूचर जो है पॉलिसीज का नाम बदलेगा, तो जो भी पॉलिसीज का नाम बदलता है या कोई नई पॉलिसीज आती है उसके ऊपर हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। चलिए आज के लिए यहीं पे इसको यहीं पे ओवर करते हैं। ओके।